वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन के लास्ट क्लास दे रहे हैं, तो आज की क्लास को देखिए ध्यानपूर्वक। कुछ मैंने पहले बेसिक बता दिया था, आज के सवाल है वो हमारे लास्ट सवाल है। तो इस भिन्न के बारे में भी ये सवाल रीट में आए हुए हैं, इससे रिलेटेड भी सवाल मैंने लिए हुए हैं। तो कुछ बेसिक देखिए, पहले बेसिक देख लेते। देखिए जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, तो वो वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ। जैसे 2 सही 1/3 ऐसे मैंने लिख लिया, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/3। ये दोनों मान इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, मान बराबर ही आने वाले हैं, क्योंकि 2 सही 1/3 को मैं 2 + 1/3 भी मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने कल की क्लास में बता दिया। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो कल की क्लास देख ले और फिर ये आज की क्लास देखे। तो ये कल की क्लास में मैंने बता लिया था, 2 सही 1/3 को मैंने पूरा सिद्ध करके बताया था, इसका आंसर क्या आ रहा है और इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 2 सही 1/3 को मैं 2 + 1/3 भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 2 सही 2/3 को मैं 2 सही 2/3 को मैं 2 + 2/3 भी लिख सकता हूँ। 2 सही 2/3 को मैं 2 + 2/3 भी लिख सकता हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 को मैं 1 + 1/3 भी मैं लिख सकता हूँ। मैं इसको 1 सही 1/3 को मैं 1 + 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है, ये 2 सही 1/3, तो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी 7/3 ही आएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये यहाँ पे 1 सही 1/3, तो मैं बीच में प्लस लगा सकता हूँ, 1 + 1/3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 2 सही 2/3 ये दे दिया और -1/3 दे दिया, -1 सही 1/3 ये लिख लो। 2 सही 2/3 -1 सही 1/3, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखो। ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2/3 ये लिख सकता हूँ। 2 सही 2/3 को मैं 2 + 2/3 लिख सकता हूँ। और ये माइनस है तो माइनस लगा लो। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/3 लिख सकता हूँ, 1 + 1/3 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, 2 + 2/3, ये माइनस अंदर ले जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1/3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। और ये प्लस का 2/3 उतार लेते हैं और ये माइनस का 1/3। तो इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम मैं पूरा सॉल्व करके बताओ, ये डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट इसको करोगे 2/3 में से 1/3 गए तो कितना बचा, 1/3 बचा। 1/3 मैं आपको करके बताता, 1 प्लस इसका लघुत्तम लोगे 3 आएगा। यहाँ पे 2 - 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। कैसे, ये 2 - 1, तो 1 + 2 में से 1 गया तो 1/3। ये 1 + 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 सही 1/3 भी लिख सकता हूँ। ये भी राइट है, इसको ऐसे लिखो तो ये भी राइट है। और इसको सोल्व करके लिखो, 3 × 3 और 3 और 1 4, तो 4/3 लिखो। तो ये तीनों आंसर अपने आप में राइट है, ये तीनों आंसर अपने आप में राइट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/3 को मैं 1 सही 1/3 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं 4/3 भी लिख सकता हूँ। तो ये तीनों आंसर राइट है। तो कल जो मैंने बेसिक बताया था उसका मैंने आज रिवीजन बता लिया। कल की जो क्लास थी उसका मैंने पूरा रिवीजन बता दिया है। कल की क्लास में कुछ ऐसा ही था। तो आज की क्लास हम देखते हैं, आज के क्वेश्चन आपको हम देखते हैं। 2 मिनट। आज के क्वेश्चन को देखिए, ये है 2 सही 4/5 -1 सही 5/8 -1 सही 7/10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे दे रखा है -1 सही 1/40 ये दे रखा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ये माइनस का है तो इधर ले जाओगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर ले जाओगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 सही 1/40 ये प्लस का हो गया। ये संख्या एज इट इज उतार लो, ये संख्या एज इट इज उतारोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 सही 4/5 हो जाएगा और ये माइनस का 1 सही 5/8 हो जाएगा और ये माइनस का 1 सही 7/10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब इसको जोड़ लेते हैं, हम जोड़ते 2 और 1 3 होता है,
आगे वाली संख्याओं को जोड़ो, 2 और 1 3 होता है, और ये प्लस प्लस वाली को जोड़ो और माइनस माइनस वाली को जोड़ो। प्लस प्लस वाली को जोड़ा, 2 और 1 3 हो गया, और ये 1 और 1 2 हो गया। 3 में से 2 गई तो 1 बचा, 1 प्लस। अब यहाँ पे इन संख्याओं का लघुत्तम ले लो, इन संख्या का लघुत्तम, ये भिन्न वाली संख्या उनका लघुत्तम ले लेता हूँ मैं। इसका लघुत्तम क्या आएगा, 40 लघुत्तम हो जाएगा। बड़ी संख्या है वो 40 लघुत्तम आ गया। 40 में 40 का भाग दो, 1 बार गया, और 1 का 1 से गुणा करवाओ तो 1 आएगा, प्लस। अब 5 में इसका भाग दो, 5 में 40 का भाग दोगे तो 8 5 40 होता है, और 8 का 4 से गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अरे 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, क्योंकि 40 में 5 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 8 5 40, 8 बार जाएगा, और 8 का 4 से गुणा करवाओ तो 8 चौक 32, तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। यहाँ पे 8 में 40 का भाग दो, 8 में 40 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 8 5 40, 5 बार गया, और 5 में 5 का गुणा करवाओ, 5 5 25 आ गया, 25 आ गया। ये माइनस का चिन्ह, माइनस ले आओ, और ये 10 में 40 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, ये 40 में 10 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 10 चौके 40, 4 बार जाएगा, और 4 में 7 का गुणा करवा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये 28 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे 1 प्लस, ये अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ो और माइनस माइनस वाली माइनस करो। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो और माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के माइनस कर लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, चिन्ह माइनस। 25 और 28 कितने हो जाएंगे, 25 और 28 ये हो जाएंगे 53, ये 53 हो जाएंगे। और 53 में से ये 32 और 1 33, 53 में से 33 गए कितने बचे, 53 में से 33 गए तो 20 बचे, 20/40 ये, और 20 से ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 1/2 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे ये मतलब ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। 25 और 28 53 होते हैं, तो 53 बड़ा है या 33 बड़ा है, तो 53 बड़ा है तो माइनस का 53 आएगा, तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का नहीं होके ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो 1 में से 1/2 गए कितने बचे, 1 में से 1/2 गए तो 1/2 बचे, तो 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो इस सवाल को मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस सवाल को वापस देखें। सवाल क्या था, 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 5/8 माइनस 1 सही 7/10 इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं। इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और माइनस 1 सही 1/40 दे रखा है, तो ये माइनस का इधर लागे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया 1 सही 1/40, और ये संख्या एज इट इज उतार ली, तो ये संख्या मैंने पूरी एज इट इज उतार ली है। 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 5/8 माइनस 1 सही 7/10, ये एज इट इज उतार ली। अब ये आगे वाली संख्या देखो, 2 और 1 3 होते हैं, 2 और 1 3, और ये 1 और 1 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 1 प्लस लगा लिया, 1 प्लस। अब यहाँ पे ये भिन्न वाली संख्या देखो, भिन्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है, तो 40 लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया। अब 40 में 40 का भाग दो तो 1 बार गए, 1 में 1 का गुणा करो तो 1 आया। अब 40 में 5 का भाग दो तो 8 बार गया, और 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 आ गया, या माइनस का चिन्ह आ गया। और ये 40 में 8 का भाग दो तो 8 5 40 होता है, तो 5 और 5 में 5 का गुणा करो 5 5 25, तो ये 25 आ गया। ये माइनस का चिन्ह, 40 में 10 का भाग दो तो कितने 4 बार जाएगा, और 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 आ गया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पे 1 का 1 उतार लिया, यहाँ पे -25 और -28, तो ये 25 और 28 कितने हो गए, 25 और 28 53 होते हैं, 53, और ये 33, 53 में से 33 गए कितना बचा, माइनस का 20 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20 और नीचे 40 आ जाएगा। और ये 20 के पाड़े से काटो तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 1/2, तो 1 में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, तो 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 माइनस 2 सही 3/5 प्लस ये यहाँ पे x, हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 2 मिनट रुकना। ये नेक्स्ट सवाल है 2 सही 3/4 माइनस 2 सही 3/5 प्लस इसको हम x मान लेते हैं इक्वल टू 6 सही 1/4 माइनस 3 सही 2/5। ये सवाल दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सभी को उधर ले जाओ,
इस वैल्यू, ये जो वैल्यू दे रखी है उसको उधर ले जाओ, तो इसको मैं एज इट इज उतार लूँगा। ये वैल्यू 6 सही 1/4 रहेगी, ये माइनस का 3 सही 2/5 रहेगा, और ये क्या है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 सही 3/4 हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 सही 3/5 हो जाएगा ये। तो अब इसको सॉल्व करो, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो या की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 6 माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 प्लस, अब इसका लघुत्तम ले लो, ये लघुत्तम कितना आएगा, इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 5 चौक 20, 20 लघुत्तम आ जाएगा, 20 लघुत्तम आएगा। अब इसको सोल्व करो, ये पहले तो ये संख्या हमने सोल्व कर ली, अब ये भिन्न वाली सोल्व करो। भिन्न वाली संख्या देखो, ये 4, 20 में 4 का भाग दो, कितने बार, 5 चौक 20, 5 बार जाएगा, और 5 में 1 का गुणा करो तो 5 एकम 5, 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये 20 में 5 का भाग दो तो 5 चौक 20 4 बार जाएगा, और 4 दूकी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, ये 20 में 4 का भाग दो तो 5 चौक 20 होता है, 5 बार जाएगा, और 5 तिया 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये प्लस का प्लस, ये 20 में 5 का भाग दो कितने बार जाएगा, 5 चौक 20 4 बार, और 4 तिया 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 3 प्लस, ये प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ो और माइनस माइनस वाली माइनस कर लो, ये प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, -15 और -8, ये 15 और 8, ये -15 और ये प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बचा। ये इसको जोड़ो, ये माइनस 12 और 5, ये 17 हो गए, और 17 में से 15 माइनस किए, 17 में से 15 माइनस किए तो 2 बचे, और 2 -8 में से 2 माइनस किए तो -6 बचे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -6 और अपॉन 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 6/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, ये इसको मैं 2 के पार्ट से कैंसिल कर लो, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 0, 3 - 3/10 हो गया, 3 - 3/10 हो गया, 3 - 3/10। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 तो लघुत्तम हो जाएगा, 10 लघुत्तम ले लेते हैं, और 10 तिया 30, और 30 में से 3 गए तो 27, तो 27/10 हो गया। तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, इसको और भी सोल्व करना पड़ेगा। इसको और भी सोल्व करो तो कितने बार जाएगा, 10 के पार्ट से मैं काट लूँ, 10 दूकी 20 और 7 बचा, 7/10, तो 2 सही 7/10, 2 सही 7/10, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल था 2 सही 3/4 माइनस 2 सही 3/5 प्लस डैश डैश इक्वल टू 6 सही 1/4 माइनस 3 सही 2/5। तो ये संख्या, इसको एज इट इज लिखा, ये प्लस की संख्या थी, इधर आएगी तो माइनस की संख्या हो जाएगी, ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की संख्या हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब ये भिन्न वाली संख्या में लघुत्तम ले लो, ये 4 और 5, ये 4 5 का लघुत्तम ले लिया, 20 लघुत्तम आ गया, ये 4 5 20 और 5 एकम 5 5 आ गया, 5 चौक 20 और 4 दूकी 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 5 20 और 5 तिया 15, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 5 चौक 20 और 4 तिया 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ो, प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ो, ये 12 और 5 17, 17 में से 15 गए कितने बचे, 2 बचे, प्लस का 2 बचा और माइनस का 8, तो ये कितना बचा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -3 - 6/20 आ गया। इसको 2 के पार्ट से कैंसिल कर लिया, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 0, 3 - 3/10 आ गया। यहाँ पे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 10 आ गया, यहाँ पे अब इसका गुणा करो, 3 दाएँ 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 में से 3 गए 27, 27/10 आ गया। इसको कैंसिल करो, 10 एकम 10, 10 दूकी 20, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 7 बचा, 7/10, ये इसका आंसर आ गया, 2 सही 7/10 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है, ये रीट 2017 में आया हुआ सवाल है, ये सवाल रीट 2017 में आया हुआ सवाल है। तो ये क्या हार्ड था या सरल था, ये देखिए, x + 5/6
प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल टू 2 सही 1/125 माइनस अपॉन 126। तो x बराबर है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हमें x की वैल्यू, तो यहाँ पे x लिख लो, इसका लघुत्तम ले लो। x इसका लघुत्तम ले लिया तो ये लघुत्तम कितना आएगा? 9 और 7 और 6 का लघुत्तम ले लो। 9, 7 और 6 का लघुत्तम ले लो, ये कितने बार आ जाएगा? 9, 7 और 6 का लघुत्तम ये आएगा 9, 7 और 6, बड़ी संख्या 9, 3 × 9 और 90 7 7 9 63 और 63 में 2 का गुणा करो, 63 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 126, इसका लघुत्तम 126 आएगा। 126 इसका लघुत्तम, इन तीनों का लघुत्तम ले लोगे तो कितना आएगा? इसका लघुत्तम 126 आएगा। 126 तो 6 में 126, तो 126 में 6 का भाग दो, 126 में 6 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 6 2 की 12, 6 2 की 12 और 6 कम 6, ये 21 बार जाएगा। और 21 में 5 का गुणा करो तो 21 पचे 105, 21 पचे 105 हो जाएगा। ये x प्लस 21 पचे 105 हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा। प्लस अब 126 में 7 का भाग दो, 126 में 7 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 7 एकम 7, ये 5 बचा, 7 8 56, 7 8 56, ये 18 बार जाएगा। और 18 में 5 का गुणा करो तो 18 पचे 90, ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 90। प्लस यहाँ पे 126 में 9 का भाग दो, 126 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, तो ये 3 बचा, 9 चौक 36, ये 14 बार जाएगा। और 14 में 4 का गुणा करो, 14 चौक 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 2 सही, इसको 2 सही को मैं 2 प्लस 125 अपॉन 126 लिख लेता हूँ। इसको मैं 2 प्लस 125 अपॉन 126 मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे x को एज इट इज रहने दो, x को एज इट इज रहने दो और इक्वल टू ये संख्या ये पहले लिख लो, 2 प्लस 125 अपॉन 126, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की। अब इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? ये प्लस की संख्या थी, इधर आएगी तो माइनस की, इनको जोड़ो, ये 105 और 90, 105 और 90 195, 195 और 56, 195 और 56, ये हो जाएगा 251 हो जाएगा, 251 अपॉन ये 126 का 126 आ जाएगा। और इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा? ये 126 तो नीचे लघुत्तम आ जाएगा, तो 126 ये प्लस का प्लस लिख लेते हैं, 126 लघुत्तम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, बड़ी संख्या माइनस की है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 251 में से 125 गए, कितना बचेगा? 251 में से 125 गए, 251 में से 125 माइनस करो, ये कितना बचेगा? 251 में से 125 माइनस के, ये 126 बचेगा, 126 बचेगा। तो ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 126 से 126 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 1 बचा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 इसका आंसर आ गया, 1 इसका आंसर आ गया, ये 1 इसका आंसर आ गया। एक बार सवाल को वापस समझना, सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल ये था कि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल टू 2 सही 125 अपॉन 126। तो x बराबर है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो x को एज इट इज लिखा, प्लस इसका लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 126 आएगा। कैसे? आप छोटे बच्चों की तरह मत करना, ये 6 7 और ये 6 7, ये देखा 6 7 और 9, 6 7 और 9, इसका लघुत्तम लेना है। तो 3 2 की 6 7 और 3 3 9, यहाँ पे 3 आएगा, 2 7 और 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बार जाएगा और ये भी 7 बार। तो 7 2 की 3 3 9 और 9 2 की 18 और 18 7 126, 3 3 9 और 9 2 की 18 और 18 7 126। तो 126 तो लघुत्तम आ गया, 126 लघुत्तम आ गया। 6 का भाग दो, 6 2 की 12 और 6 कम 6, तो ये कितनी बार जाएगा? 21 बार, और 21 बचे 105, ये 105 आ गया। 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 और 7 एकम 7,
ये 5 बचा और 7 8 56, 18 बच जाएगा। 18 में 5 का गुणा करो, 18 5 90, यहाँ पे 90 आ गया। 9 में भाग करो, 9 का यहाँ पे भाग दो कितनी बार, 9 एकम 9, तो ये 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 14 बार गया। और 14 में 4 का गुणा करो, 4 चौक 56 आएगा, यहाँ पे 56। इन संख्याओं को जोड़ो, 105 और 90 कितना आ गया, 195 आ गया। और 195 में 56 जोड़ा तो कितना आ गया, ये 195 में 56 जोड़ोगे 251 आ जाएगा, 251 और अपॉन में 126। ये प्लस का था, इधर अगर माइनस का, ये एज इट इज लिख लिया, 2 + 125 अपन 126। अब ये 126 तो लघुत्तम आ गया, ये बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 251 में से 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 126 बचेगा। 126 से 126 कैंसिल, एक बार जाएगा। 2 में से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो 1 इसका आंसर आ गया। ये 1 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, 99 सही 95/99 इंटू 99 का मान है, यह हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको देखना। हम एक पहले सवाल कर रहे थे, पहले सवालों में क्या कर रहे थे, जैसे 2 सही 1/3 है, इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, तो 7/3 ऐसे लिख रहे थे। अब इसको आपको 99 में 99 का गुणा करोगे और फिर 95 जोड़ोगे तो ये आपके लिए हार्ड पड़ जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/3। ये तो छोटी संख्या थी तो हमने गुणा कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बिल्कुल यूनिक तरीका है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे 99 में 99 का गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे, ये तो हार्ड पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको भी 99 आपको बनाना पड़ेगा। तो 99 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 ऐड कर लेता हूँ, 95 और 4 99 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 जोड़ लेता हूँ, 95 में 4 जोड़ लिया तो 99 हो गए। तो 95 में 4 जोड़ लिया। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, फिर मेरे पास कई सारे उदाहरण है, मैं उदाहरण से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे 95 में 4 जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 99 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। 99 मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ, ये मैं इतनी संख्याओं को 99 सही 95/99 को मैं 99 प्लस लिखूंगा। 95 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 95 में 4 जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा, 99 अपॉन नीचे 99 हो जाएगा और इंटू में ये 99 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बार कटेगा, 99 और 99 एक बार कटेगा। 99 और 1 कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 में 99 को का गुणा किया कितना हो गया, 99 हो गया, 99 हो गया। ये 99 हो गया और 99 पहले हमने क्या किया, 4 जोड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। पहले हमने 4 जोड़ा है तो अब 4 माइनस करेंगे। ये 9 तो एज इट इज रहेगा, 900 में से 4 गए कितने बचेंगे, 900 में से 4 गए तो 896 बचेगा, 896। तो ये इसका आंसर आ गया, 9896 इसका आंसर आ गया, 9896 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल था ये 99 में आपको 99 का गुणा नहीं करना पड़ेगा, आप इनका गुणा करना, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। आपको समय बचाना है तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे 95 तो इसको भी 99 बनाओ। 99 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 ऐड करोगे। क्यों 4 ऐड करेंगे, 4 यहाँ पे पहले ऐड कर लो और फिर बाद में किसी को हम कुछ पैसे देते हैं तो बाद में हम वापस भी तो लेते हैं। तो अब मैंने पहले 4 दिया है तो यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ये 95 था, हमें 99 बनाने के लिए मैंने 4 ऐड कर लिया, तो 4 ऐड कर लिया, कितना बन गया, 99 बन गया। तो 99 प्लस ये 99/99 और इंटू 99 आ गया। ये 99 और 99 कैंसिल, एक बार गया तो 99 प्लस 1 कितना, 100 हो गया। तो 100 में 99 का गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा, 9900 हो गया। 9900 में ये प्लस 4 पहले ऐड किया था, अब 4 यहाँ पे माइनस कर लो। 9900 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, ये 9 तो एज इट इज रहेगा, 900 में से 4 गए तो 896 बचेगा। तो 9896 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल क्या है, ये सवाल 99 सही 96/99, 99 सही 96/99 इंटू 99। तो इसको भी ठीक एज इट इज ऐसे ही करो, पहले मैंने बताया था। इसको 99 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, कितना जोड़ूँ मैं, 99 बनाने के लिए मैं इसमें कितना जोड़ूँ, ये 3 जोड़ूंगा 99 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 जोड़ लेता हूँ, यहाँ पे 3 जोड़ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 जोड़ लिए, 96 में 3 जोड़ लिए तो 99 हो गए,
ये 99 हो गए, तो ये कितना हो गया, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल बता लेता हूँ, फिर आपको ये सवाल बिल्कुल शॉर्ट में आपको करवाऊंगा। तो मैं एक बार पहले कोई एग्जाम्पल समझा लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ही समझ लो, जैसे 99 सही 96/99 ये आपको सवाल दे रखा है, और इंटू 99 ये आपको दे रखा है। तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे आपको गुणा तो करना है नहीं, 96 में क्या जोड़ू, 99 बन जाएगा, 96 में 3 जोड़ूंगा 99 बन जाएगा, तो 96 और 3 99 बन गया। तो ये कितना हो गया 99। इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 सही है तो ये प्लस ये 96 में 3 जोड़े कितना बन गया 99/99 बन गया, और ये इंटू में 99 आ गया। ये 99 और 99 एक बार कटेगा, 99 और 1 कितना हो गया 100 हो गया। 100 में 99 का गुणा किया, कितना हो गया 99 100 हो गया। और इसमें पहले 3 जोड़ा था, तो आप 3 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लो, तो 900 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9। ये 9 तो एज इट इज रहेगा। अब ये 900 देख रहे हो आप, 900 में से 3 माइनस करो, तो ये 8 9 और ये 7, तो 897 बचेगा, 9897। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो कैसे किया है, तो एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझ लो, और इसके बाद मैं सवाल को कंटिन्यू करता हूँ। ये सवाल क्या था, 99 सही 96/99 इंटू 99 ये था। तो हम क्या पहले करते थे, पहले छोटी संख्या थी तब 2 सही 1/2, तो मैं कैसे करता था, 3 दूकी 6, 6 में 1 जोड़े 7, तो 7/3 ये छोटी संख्या थी, डायरेक्ट आंसर निकल गया। आप 99 में 99 का गुणा करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आप डायरेक्ट इस संख्या को 99 बनाओ। 96 में 3 जोड़े 99 हो गए, तो और इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सही है 99 सही 96/99, तो 99 प्लस 96/99 लिख सकता हूँ। ये 96 में 3 जोड़े 99 बन गया, 99 से 99 कैंसिल किया, एक बार गया 99 और 1 100 और इंटू 99। 99 में 100 का गुणा करोगे तो 99 100 आगे आ गया, और यहाँ पे 3 जोड़ा था, यहाँ पे 3 माइनस कर लो, तो ये 9900 में 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9897 आ जाएगा, 9897 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ही कर लेते, जैसे आपको दे दिया जाए 99 सही 94/99 ये लिख लेता हूँ, और इंटू 99 इसको सॉल्व करो। 99 सही 94/99 इंटू 99, तो इसको आप कैसे करोगे, मैं 99 बनाए 94 में कितना जोड़ो 99 बन जाए, 5 जोड़ लेता हूँ, पहले मैं 5 जोड़ लेता हूँ, फिर लास्ट में 5 माइनस कर लेता हूँ, 5 जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे 5 जोड़े तो कितना बन गया 99 बन गया। तो यहाँ पे मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ 99 प्लस यहाँ पे 5 जोड़ा तो 99 बन गया, 99/99, तो ये और इंटू 99 ये कैंसिल हो जाएगा, 99 और 1 100 और इंटू 99, 100 में 99 का गुणा किया तो 99 100 बन गया। और पहले कितना जोड़ा था 5 जोड़ा था, अब 5 माइनस करो, ये 900 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 और 9 और 5 9895 बन जाएगा, 9895 इसका आंसर आ जाएगा, 9895 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, अब नेक्स्ट हम सवाल को देखते हैं, सवाल को डायरेक्ट कर लेते हैं। ये सवाल था, तो इस सवाल को आप डायरेक्ट करो, यहाँ पे आपको पूरा लिखना नहीं है, ये जैसे मैंने स्टेप लिखवाई थी ये स्टेप आपको ऐसे लिखनी नहीं, आप इसको डायरेक्ट करो। कैसे करोगे, ये 96 को 99 बनाना है, तो मैं इसमें कितना जोड़ूँ 3 जोड़ो 99 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ो, 96 में 3 जोड़ो 99, तो ये 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, और 100 में 99 का गुणा करो तो कितना बन जाएगा 99 100 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 जोड़ा है तो यहाँ पे 3 माइनस करो, 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 9 और 10 में से 3 के 7, 9897 ये इसका आंसर आ गया, 9897 इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से आपको सवाल करना है। कुछ एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप मतलब इसको शॉर्ट विधि से कर पाओ। अब आपको क्या है, बिल्कुल शॉर्ट विधि से सवाल को करना है, बिल्कुल शॉर्ट विधि से आप सवाल को करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बता लेता हूँ, जैसे देखना 999 ये पहले मैंने 2 डिजिट तक करवाई थी, अब 3 डिजिट वाली देखो, ये 999 है, अब सही 97/99 और इंटू 99 ये आपके पास संख्या है। तो अब इसको क्या करना है 99 बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ू तो 99 बन जाए, 2 जोड़ लेता हूँ,
तो मैं 2 जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 जोड़ लिए, 97 में 2 जोड़ लिए कितना हो जाएगा 99। तो 99 और 99 कैंसिल हो जाते हैं, ये एक बार जाएगा। तो 999 में एक जोड़ा कितना वो बन जाएगा, 999 में एक जोड़ा 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 1000 में 99 का गुणा करो तो 99, और 1000 में कितने जीरो होते, 3 जीरो होते, तो 99,000 हो गया। 99,000 यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो यहाँ पे 2 माइनस करो, 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 99,000 में से 2 माइनस करो, यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा। आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो 9 8 9 9 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। ये मैंने क्या, ये मेरी तो प्रैक्टिस है। ये 9 को एज इट इज लिख लिया। अब जो भी माइनस होगा इसमें से माइनस होगा, क्योंकि नीचे हासिल भी आ जाएगी। 9 में से 1 गया तो 8, अब 10, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 2 गए तो 8। तो ये 9 8 9 9 8 ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक सवाल और देखो। जैसे आपको दे दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल, या आप करके बताना, मैं एक सवाल आपको देता हूँ, आप करके बताना, आप खुद करिए इस सवाल को। ये मैंने क्या लिखा था, 97 लिखा था। एक सवाल आप खुद करके बताना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 999, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 95/99 और इंटू 99, ये मैंने लिख लिया। अब इस सवाल को आप खुद करो, इस सवाल को आप खुद करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। इसको करो। यहाँ पे 99 बनाना है तो मैं क्या करूँ, ये 95 में कितना जोड़ूँ कि 99 बन जाए। 5 और 4 9 होते, तो यहाँ पे मैं 4 जोड़ लेता हूँ, 4 जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 जोड़े, 95 में 4 जोड़े 99, 99 और 99 एक बार कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1, तो 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 और 99 में का गुणा करवाओ। 99 1000 में कितने जीरो होते, 3 जीरो होते, तो 3 जीरो लगा लिए। अब यहाँ पे कितना, पहले 4 जोड़ा था, तो अब क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो यहाँ पे 4 माइनस कर लो। तो यहाँ पे 4 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, ये 9 8 9 9, 10 में से 4 गए तो 6, तो 9 8 9 9 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 8 9 9 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है, 3 डिजिट वाली है। यदि 4 डिजिट वाली होती तो क्या होता, यदि ये तो 3 डिजिट वाली है, 4 डिजिट वाली संख्या होती तो क्या होता, 4 डिजिट वाली संख्या होती तो क्या होता। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे 9 9 9 9 ऐसे दिया होता, और यहाँ पे 9 9 9 4 ऐसे, और फॉर एग्जांपल समझ लो 9 9 9 9 ये हो जाएगा 9 9 9 9। इस तरह से आपके पास सवाल होता, तो इसका आंसर क्या होता। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे मैं कितना जोड़ूँ कि 9 बन जाए, तो 5 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा। यहाँ पे 4 को मुझे 9 बनाना है, तो 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने जोड़ लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, एक बार कैंसिल होगा। तो ये 9,999 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो यहाँ पे 10,000 का गुणा करवा के कितना हो जाएगा, ये 4 9 है, तो 1 2 3 4, और 10,000 में कितने जीरो होते, 4 जीरो होते, तो 4 जीरो लगा लो। तो 4 जीरो लगा लिए। यहाँ पे 5 जोड़ा है, तो यहाँ पे 5 माइनस करो, 5 माइनस करो। तो यहाँ पे 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 999, तो एज इट इज आ जाएगा 999, तो ये एज इट इज हो जाएगा। ये 8 बन जाएगा, ये सभी 10 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 9 9 9, ये 10 में से 5 गए तो 5। इसको क्या, ये इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें से ये 5 घटाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल को देखो, सवाल क्या है, यह सवाल है 999 993/999 इंटू 999 का मान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 993 में कितना जोड़ूँ कि ये 3 है वो 9 बन जाए। तो कितना जोड़ूँ कि 3 है वो 9 बन जाए, 6 जोड़ते ही 3 है वो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 जोड़ा तो ये 9 बन जाएगा। तो 999 में और 999 एक बार कैंसिल होगा। 999 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 का यहाँ पे गुणा करवाओ तो कितना हो जाएगा, 999, और 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो लगा लिए। यहाँ पे 6 जोड़े हैं तो 6 माइनस करने, 6 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस किए तो 9 9, ये 8 बन जाएगा, ये 9 9, ये 10 में से 6 गए 4,
तो 99,894 99,894 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सवाल ठीक यही है 999। ये 993 दे रखा है, उसको भी 999 बनाना है। तो यहाँ पे 3 में कितना 6 जोड़ूँ तो 999 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 जोड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 999, और 99 और 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचा। तो ये 999 प्लस 1 1000 होगा। तो यहाँ पे 1000 का गुणा करवाओ तो 999 ये एज इट इज़ 1000 में 3 जीरो होते हैं, और ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6, ये कैंसिल करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर। तो ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं एक आध और आपको एग्जांपल बता लूँ। जैसे एक आध और एग्जांपल आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल 9999 ऐसे बड़ी संख्या हो आपके पास ये, और यहाँ पे सही में लिखोगे 992/999 और इंटू में लिख लो 999। अब इस सवाल को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं इसको इसमें कितना जोड़ूँ कि 999 बन जाए। तो इसमें मैं 7 जोड़ता हूँ तो 999 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 ऐड किए तो ये 999 और 999 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 तो 9999 में 1 जोड़ेगा, 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा। तो 999 में 10,000 का गुणा करो, 10,000 में कितने जीरो होते, 4 जीरो होते, तो 4 जीरो लगा लिए। यहाँ पे प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 जोड़ा है तो यहाँ पे 7 माइनस करो, तो 7 माइनस कर लिए तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये बचेगा 998,999 और 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 998,999,3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल को 2 ही सवाल बचे, 2 सवाल को ऐड करते हैं। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर से, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो। 3 में 2 जोड़े 5 और 7 में 2 जोड़े तो 9। यहाँ 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 11 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 और 9 में 2 जोड़ोगे 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। तो 9/11 किस में बन रही है, इसमें बन रही है। तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर। तो हम सीधे ऑप्शन से करते हैं, आपको न इसमें सूत्र लगाना है, ना आपको कुछ करना है, आपको न तो लैंग्वेज लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा 2 जोड़ लेना है। तो अंश और हर में 2 जोड़े, तो यहाँ पे 5/9 हो रहा है, यहाँ पे 2 जोड़े ऊपर नीचे 2 जोड़े तो यहाँ पे 7 हो रहा है और यहाँ पे 11 बन रहा है। यहाँ पे 2 जोड़े तो 9 बन रहा है, यहाँ पे 10 में 2 जोड़े तो 12 बन रहा है, यहाँ पे 7 में 2 जोड़े तो 9 बन रहा है, 9 में 2 जोड़े तो 11 बन रहा है। तो 9/11 बन जाते, तो 9/11 सिर्फ इसमें बन रही। तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से करना है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन देखो, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो ये तो ऑप्शन गलत है, इसमें तो हम क्यों चेक करें, इसमें ही कर लेते हैं। 3 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ोगे 7 में 3 जोड़ोगे 10 बन जाएगा, और 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5/6 बन जाते हैं। इसको 5/6 2 के पाड़े से काट लो, 2 × 5 10 और 2 × 12, 5/6 बन गया। तो ये 9/11 भी बन रहा है, 5/6 भी बन रहा है। तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, जब भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है, भिन्न के हर में 4 की वृद्धि करो, प्रत्येक के हर में 4 की वृद्धि करो तो कितना 1/2 हो जाती है। 4 की वृद्धि करो, यहाँ पे 12 में 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पे 8 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 जोड़ो, 8 में 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 12, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 बन जाएगा, और 6 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा। 5 में 4 जोड़ो, कितना 4 ही जोड़ना है, 5 में 4 जोड़ो तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और यहाँ पे जोड़ो 5 एज इट इज रहेगा। 8 में 4 जोड़ो तो कितना 12 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
4 की वृद्धि हो जाती है तो भिन्न 1/2 बन जाता है। तो 8 के पहाड़े से काटूँ, 8 एकम 8 और 8 दूकी 16, ये तो 1/2 बन रहा है। 6 एकम 6 और 6 दूकी 12, ये भी 1/2 बन रहा है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 बन रहा है। ये 5 के पहाड़े से, ये तो कैंसिल करो, ये तो आंसर नहीं आएगा, ये भी कैंसिल करो। क्या बोल रहा है 1/2, तो 1/2 इन दोनों में बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, जब उस भिन्न के अंश में 5 की वृद्धि होती है, उस भिन्न के अंश में 5 की वृद्धि होती है। यहाँ पे 5 की वृद्धि करो, 8 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और अपॉन यहाँ पे 12। यहाँ पे 5 की वृद्धि करो, 6 और 5 11 और यह 8 का 8 आएगा। 5 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 11/8 हो जाती है। तो 11 और 11/8 तो इसी में आ रही है, तो बी ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया, हो जाती है। बताए भिन्न कितनी है, तो 6/8 है, ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था जब भिन्न के हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न के 4 में वृद्धि कर ली, 12 में 4 जोड़ा तो 16, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 5 में 4 जोड़ा तो 9, 8 में 4 जोड़ा तो 12, क्या 1/2 हो जाती है। 1/2 इन दोनों में से हो रही है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये तो पहले से कैंसिल कर लो। अब इन दोनों को चेक करो, आगे क्या बोल रहा है, उस भिन्न में के अंश में 5 की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पे 5 की वृद्धि करो, 8 और 5 13 और 6 और 5 11, तो 11/8 हो जाते हैं, 11/8 तो इसमें ये हो रही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास फ्रैक्शन की हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आज हमारी फ्रैक्शन की क्लास कंप्लीट हो गई। कल हम कुछ नया टॉपिक लेके फिर क्लास में आएंगे और कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। और मैं आपको कुछ बता लेता हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आज के जो सवाल थे कुछ इस प्रकार के थे, तो आपको ये माइनस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस संख्या में से 4 घटाए तो कितना आएगा, इस संख्या में से 5 घटाए तो कितना आएगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि परीक्षा हमेशा 2 तरीके से, मतलब एक तरीका होता है जैसे सेल्फ स्टडी और ये क्लास स्टडी। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। यदि मैं क्लास में कितना भी आपको पढ़ा लूँ, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को भी देखें और सेल्फ स्टडी भी करें। मैं क्लास में जो भी बताता हूँ तो आप उसका हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं और रेगुलर क्लास देखते रहे और खुद के नोट्स भी बनाते रहे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।